हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद बहादुर और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी बोला जाता है ना। समाजशास्त्र को इंग्लिश में सोशियोलॉजी बोला जाता है। अगर सोशियोलॉजी को अगर देखा जाए तो सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियोलॉजी दो शब्दों में सोशियस एक शब्द आ जाएगा, क्या? सोशियस आ जाएगा, क्या? सोशियस आ जाएगा। और दूसरा आ जाएगा क्या? लोगस। लोगस। ये दोनों शब्द क्या है? सोशियस एक लैटिन भाषा है। सोशियस एक क्या है? लैटिन भाषा है। सोशियस लैटिन भाषा है। वही लोगस भी एक क्या है? एक ग्रीक भाषा है। ग्रीक भाषा है। सोशियोलॉजी को अगर तोड़े हम तो क्या बनता है? एक सोशियस बना, एक लोगस बना। लोगस क्या है? लैटिन भाषा से है। और सोशियस लैटिन भाषा से है। लोगस क्या है? ग्रीक भाषा से है। और इन दोनों का क्या अर्थ क्या बनता है? लैटिन का मतलब होता है समाज। लैटिन का मतलब होता है समाज। लैटिन मतलब अर्थ क्या? समाज हुआ। उसी तरह ग्रीक भाषा में क्या हुआ? शास्त्र हुआ। ठीक है, शास्त्र हुआ। सोशियोलॉजी को देखें, सोशियोलॉजी को दो शब्दों से हम लोग किए तो क्या बना? सोशियस और लोगस। ठीक, सोशियस लैटिन भाषा से लिया गया है, लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा का अर्थ होता है समाज और ग्रीक भाषा का अर्थ होता है शास्त्र। ये दोनों शब्द मिलकर क्या बनते हैं? समाजशास्त्र। क्या हुआ? ये समाजशास्त्र हुए। इन दोनों का मतलब कि आ गया ना, समाजशास्त्र हुआ। ठीक, समाजशास्त्र की स्थापना किसने किया है? अगस्त काम्टे ने। अगस्त काम्टे ने 1838 में उनकी एक पुस्तक है। 1838 में उनकी एक पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी। ठीक है, पॉजिटिव फिलॉसफी उनकी एक पुस्तक है जो कि उन्होंने अपनी समाजशास्त्र की स्थापना किया था। जो अगस्त काम्टे ने अपनी पुस्तक में 1838 में पॉजिटिव उनकी एक पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी में 1838 में उन्होंने क्या किया? स्थापित किया था इसको, समाजशास्त्र को स्थापित किया था पॉजिटिव फिलॉसफी में। इसलिए समाजशास्त्र का पिता अगस्त काम्टे को ही कहा जाता है। समाजशास्त्र का क्या पिता? अगस्त काम्टे को ही कहा जाता है। समाजशास्त्र का पिता अगस्त काम्टे को ही कहा जाता है। समाजशास्त्र का सबसे पहले उद्भव, जैसे कि बोल सकते हैं कि समाजशास्त्र को सबसे पहले कहाँ पढ़ाया गया था, इसका उद्भव कहाँ से हुआ था? ये सबसे पहले कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। सबसे पहले पॉजिटिव फिलॉसफी में अगस्त काम्टे ने 1838 में इसकी स्थापना की थी और सबसे पहले यूरोप में पढ़ाया गया था। समाजशास्त्र को सबसे पहले यूरोप में पढ़ाया गया था। और यूरोप में इसकी क्या होती उद्भव हुआ था, जो कि शुरुआत हुआ था यूरोप में। और भारत में सबसे पहले उद्भव जो पढ़ाया गया था, सबसे पहले जहाँ पे इसका शुरुआत हो रहा था यूरोप में हुआ। फिर उसके बाद जो भारत में जब हुआ तो भारत के मुंबई में हुआ था। मुंबई में एक यूनिवर्सिटी है, मुंबई विश्वविद्यालय में इसको मतलब पढ़ाया गया था। भारत के यूरोप में हुआ था इसका उद्भव। फिर भारत में जब आया तो सबसे पहले मुंबई यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया गया था। ठीक है, सबसे पहले मुंबई यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया गया था इस समाजशास्त्र को हमने तोड़ा। समाजशास्त्र को इंग्लिश में सोशियोलॉजी बोलते हैं। सोशियोलॉजी को अगर हम तोड़े तो सोशियस हो गया। सोशियस और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना था। सोशियस का अर्थ होता है लैटिन भाषा। सोशियस शब्द जो लिया गया है तो लैटिन भाषा से लिया गया है। लोगस भी ग्रीक भाषा से लिया गया है। और लैटिन का अर्थ होता है समाज और ग्रीक का अर्थ होता है शास्त्र।
ये दोनों मिलकर क्या बने, समाजशास्त्र। ठीक है। और सबसे पहले इसकी जो शुरुआत किए थे अगस्त काम्टे ने, इस समाजशास्त्र का पिता, जो समाजशास्त्र के संस्थापक जो बोला जाता है अगस्त काम्टे को बोला जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक उनकी थी एक पॉजिटिव फिलॉसफी, उनकी पुस्तक का नाम था पॉजिटिव फिलॉसफी, जो 1838 में इन्होंने उस पुस्तक में 1838 में इन्होंने स्थापना किया था। और इसीलिए अगस्त काम्टे को क्या बताया, समाजशास्त्र का पिता बोला जाता है, समाजशास्त्र का पिता बोला जाता है। और सबसे पहले इस समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी यूरोप में, जिसको बोल रहे हैं उद्भव हुआ था। फिर उसके बाद भारत में जब आया तो भारत में बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ था, जो कि बम्बई यूनिवर्सिटी एक है, जो बम्बई विश्वविद्यालय में इसको पढ़ाया गया। सबसे पहले भारत में जो शुरुआत, भारत से जो स्टार्ट हुआ, भारत में जो स्टार्ट हुआ सबसे पहले बम्बई से स्टार्ट हुआ, बम्बई विश्वविद्यालय से शुरू किया गया था। इस तरह हम देखें तो इसके बाद क्या है, समाज है ना। समाज क्या है, समाज, ये तो समाजशास्त्र हुआ, समाजशास्त्र की शुरुआत जो की है हम लोग कि समाजशास्त्र कैसे हुआ ना। उसके बाद समाज क्या है, लोग तो कहते हैं समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो समाज, तो सबसे पहले तो ये बनता है कि समाजशास्त्र है क्या, समाजशास्त्र क्या है ये हम लोग समझ गए। फिर उसके बाद समाज क्या है ना, समाज हम कैसे कहते हैं, कैसे समझे कि नहीं ये यही हमारा समाज है, घर इसी में हम रहते हैं, इसी को हम कैसे पहचानें। समाजशास्त्र में हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम ले लेते हैं पड़ोसी को ले लेते हैं, मित्र को ले लेते हैं, या किसी के साथ कहीं क्या दोस्त के ही साथ जाते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं, या राजनीतिक थ्रू देख सकते हैं, जिनके साथ हम राजनीति में चुनाव में भी खड़े रहते हैं, उनका भी समाज कह सकते हैं। धर्म के थ्रू देख सकते हैं कि धर्म, जैसे कि किसी धार्मिक मुद्दे को लेकर देखिए तो क्या, अगर देखा जाए तो समाज 4 तरह के हम लोग देख सकते हैं, 4 तरह के, जैसे कि समाज क्या है ना, समाज पहले हम क्या कहते हैं, मित्र को ले लेते हैं, क्या मित्र को ले लेते हैं, मित्र हो गया, पड़ोसी हो गया, पड़ोसी, मित्र, दोस्त, इन सब क्या, जिनके साथ उठते बैठते घूमते फिरते, क्या ये हमारा ये समाज होता है। हम तो आसान शब्दों से कह देते हैं कि हमारा समाज है, लेकिन असल बात है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का एक जाल है ना। अगस्त काम्टे में क्या पेज ने क्या, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का एक जाल है, सामाजिक संबंधों का एक जाल है, जिसमें कि हम की भावना पाई जाती है। किसमें, हम की भावना पाई जाती है, जिसमें हम, हमारा समूह, हमारे लोग हम की, जिसमें कि हम की भावना, जिसमें एक संबंध ही अलग होता है जो एक समूह को दर्शाता है कि नहीं ये हमारा समूह। जैसे कि हम राज्य को ले लेते हैं, राज्य को, जिले को, परिवार को अगर लेंगे तो उसमें एक हम की भावना देखने को मिलती है, तो हमारा एक अलग ही समाज, एक अलग ही, जैसे कि भारत के किसी भी राज्य को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश को या यूपी को या तमिलनाडु को, किसी भी को ले लीजिए, तो उनका एक अलग क्या बनता है, उनका एक अलग भाषाएं अलग है, उनकी संस्कृति ही अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, रहने की अलग है, खाने पीने सब सेम है, बट उनकी भाषाएं अलग है, उनकी क्या भाषा एक अलग है, भाषा अलग है। तो वो क्या, अगर वहाँ की अपेक्षा यूपी को ले लें या बिहार को ले लें या तमिलनाडु के, पंजाब के, किसी भी राज्य को अगर ले लें तो उनका एक भाषा अलग है ना। तो उनका क्या, वो बोलते क्या है कि वो पंजाब वाले हैं या यूपी वाले हैं या बिहार वाले, तो क्या दर्शा रहा है, एक समाज उनका दर्शा रहा है कि एक अलग समूह है, उनका एक समाज है, एक अलग समाज है। ठीक है, उनका एक समाज, उनका एक अलग ही समाज है। तो उसी तरह अपने घर परिवार में ले लें, अपने गांव में ही ले लेते हैं, तो उसमें देखेंगे जातिवाद के आधार पर, उसमें देखेंगे जाति को सबसे पहले लीजिए, देखेंगे तो एक इनका अलग जाति के नाम पर, कोई यादव है, कोई कुम्हार है, कोई कूच है, कोई चौहान, तो क्या एक इनका एक अलग क्या एक समाज बनते हुए दिख रहा है कि इनका एक अलग समूह है, इनका एक अलग समाज है, जो कि दर्शाता है कि नहीं ये इनका समाज है, जो कि एक केवल इनके सब जिनके जाति करीब हो रहते हैं ना, कि जाति के आधार पर यादव से संपर्क ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार पाया जाएगा, कुम्हार से, या किसी भी जाति या बिरादरी को ले लेते हैं या किसी धर्म को ही ले लेते हैं। चारों धर्मों की अगर भी बात करें तो हिंदू से ज़्यादा परस्पर रहता है, मुस्लिम से भी ज़्यादा रहता है। तो
एक दूसरे पर क्या ये आपस में ही भेद रहता है कि नहीं, वो उसका समूह है, वो उसका समूह है, उसका समूह है का जिसके साथ हम जितना अधिक ज़्यादा समय दिए रहते हैं, उसी आधार पर व्यक्ति अनुमान लगा लेता है, दूसरे समूह का व्यक्ति अनुमान लगा लेता है कि हिंदू जाति का है या हिंदू है या किसी भी जाति का है या उस राज्य का है। तो सबसे ज़्यादा हम इसे समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति समझता है कि ये उसी के आधार पे अनुमान मतलब लगा लेते हैं लोग कि वो कितना समाज अच्छा होगा या कितना बुरा होगा। ये व्यक्ति क्या अपने रहन सहन के तरीके से ही मतलब पता कर ले अनुमान लगा लेते हैं, पता नहीं कर पाते, अनुमान लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति इस तरह का है, इस यहाँ का है तो इस ढंग का होगा ये व्यक्ति। ठीक है, समझ क्या है, समझ में आ गया। ठीक, उसी तरह सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था होती है। समाज में क्या है, सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था होती है ना, एक व्यवस्था होती है, सामाजिक संबंधों की क्या एक व्यवस्था होती है। पहले लेते हैं हम सामाजिक संबंधों का अर्थ क्या होता है ना। सामाजिक संबंधों का अर्थ क्या होता है। सामाजिक संबंधों का अर्थ मतलब व्यक्ति की जरूरत किसी दूसरे व्यक्ति से कोई क्रिया करता है तो क्या हुआ, सामाजिक संबंधों का अर्थ हुआ। व्यक्ति की कोई काम है, कोई कुछ करना चाहता है, किसी भी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत है तो किसी न किसी की मदद लेगा वो व्यक्ति ना, किसी न किसी व्यक्ति की मदद लेगा करेगा। तो क्या आपस में कोई ना कोई क्रिया करेंगे ना, किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए या कोई काम ऐसा इम्पोर्टेंट हो जो उसके बिना किसी दूसरे व्यक्ति के बिना नहीं हो सकता है, अकेले वो नहीं कर सकता है, तो आपस में क्या आपस में सहयोग करके कोई क्रिया करेंगे तो क्या हुआ, सामाजिक संबंधों का अर्थ हुआ है। और ये संबंध जो ये सामाजिक संबंध जो होते हैं ना, चेतना अवस्था में होती है, मतलब जानबूझकर की जाती है संबंध। ये संबंध जो बनाया जाता है जानबूझ करके बनाया जाता है, जानबूझ के चेतन अवस्था में ना, कि लोग कोई जानता भी नहीं है, किसी के साथ किसी का सहयोग बिना बताए कर दिए तो महत्व नहीं देता है। इसलिए जानबूझ के एक दूसरे के लिए एक दूसरे दोनों को फायदा होता है, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के प्रति लगाव करते हैं कि हमको भी फायदा होगा और इसको भी फायदा होगा। ठीक है, एक दूसरे दोनों को फायदा होता है। जैसे कि देख लेते हैं, बिना बताए अगर किसी की मदद कर देते हैं तो क्या कोई व्यक्ति महत्व नहीं देता है, वो समझता ही नहीं कि हमारी मदद किया है नहीं किया है, कोई इसका वैल्यू नहीं होता है। इसलिए बता कर इसलिए आपस में चेतन अवस्था में किया जाता है, एक चेतन अवस्था में किया जाता है। जैसे कि ये संबंध अगर हम देखे होंगे, ये बोर्ड हो गया दीवार हो गया ना, बोर्ड हो गया दीवार हो गया, तो क्या ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं तो क्या इनके बीच का कोई संबंध है, ये संबंध नहीं कहा जाएगा, ये संबंध नहीं किया जाएगा। किसी दीवार और चित्र को ले लेते हैं, टेबल पे रखा हुआ है, कोई बुक रखा हुआ है, ग्लास रखा हुआ है, तो क्या उनकी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उनके में कोई जागरूकता नहीं है, उनके में भौतिक चीज़ नहीं है, भौतिक चीज़ें हैं ना, वो सब निर्जीव चीज़ें हैं, तो उनके बीच नहीं होता है। निर्जीव सजीव की बात किया जाए तो किसी भी चीज़ को ले लेते हैं तो मतलब चेतन अवस्था उसका होना चाहिए, है ना। टेबल पे रखा हुआ कुछ भी है, इस दीवार को ले लेते हैं, दीवार पे कोई चित्र ही बन जाता है तो उसमें कोई आपसी चेतना थोड़ी ना होता है, वो केवल कुछ देर के लिए रहता है ना। इनके बीच कोई समझ, ये चेतन अवस्था में होता है ना। सामाजिक संबंधों का अर्थ है कि चेतन यानी सोची समझी होती है, सोच समझ के लिया जाता है ये फैसला। व्यक्ति दूसरा आ गया, व्यक्ति सामाजिक संबंध क्यों स्थापित करता है ना। व्यक्ति, इसमें व्यक्ति यानी मानव, व्यक्ति क्यों सामाजिक संबंध स्थापित करता है, क्या ज़रूरत है जो कि सामाजिक संबंध मतलब क्यों किसी से संबंध बना के रखना चाहता है, अकेले क्यों नहीं रहना चाहता है ना। सबसे अच्छी सवाल तो ये है, व्यक्ति तो रहता है, व्यक्ति तो दोस्त संबंध, सबसे पहले सभी लोग कहीं ना कहीं अपने परिवार से, गांव के दोस्तों से, सभी गांव के लोगों से कहीं ना कहीं किसी न किसी रिलेशन से बने हुए हैं, कि किसी के चचा पापा दादा चाची नाना कोई ना कोई कुछ न कुछ लगता है, कोई ना कोई संबंध है ना। ये संबंध है कहीं ना कहीं गांव में सबसे किसी ने कोई सी भी तरह का संबंध है। तो व्यक्ति, ये सवाल आता है कि व्यक्ति सामाजिक संबंध क्यों स्थापित करता है, ज़रूरत ही क्या है। उसके घर में सारी व्यवस्था पड़ी हुई है ना, खाने पीने रहने, उसके घर में मम्मी पापा भाई बहन सब लोग हैं, तो बाहरी लोगों से क्या ज़रूरत है कि उससे हमारा संबंध बना के रखना चाहता है, क्या ज़रूरत है कि क्या ज़रूरत है ना।
तो व्यक्ति सामाजिक संबंध क्यों स्थापित करना चाहते हैं? तो पहले ये कि अपनी मानसिक संतुष्टि चाहता है ना, मानसिक संतुष्टि चाहता है। पहले अगर देखेंगे तो मानसिक क्या मानसिक संतुष्टि चाहता है, मानसिक संतुष्टि चाहता है, क्योंकि मानव व्यक्ति है यार, जीव है ना, एक मनुष्य है। मानव का जो दिमाग होता है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी से बातचीत करने के लिए क्या हमेशा सोचता है, किसी न किसी से कुछ घंटे बाद बात किया जाए। मानसिक संतुष्टि चाहता है, किसी उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। मानसिक संतुष्टि चाहता है, किसी उद्देश्य को पूरा करना चाहता है, ठीक, किसी उद्देश्य को पूरा करना चाहता है, सहयोग की भावना रखता है, संबंध क्यों स्थापित करते हैं। देखो ये जैसे कि स्कूल कॉलेज में बहुत से कुछ लड़के होते हैं जो हमेशा सोचते हैं ना कि यार फलाने से हमारी दोस्ती हो जाता तो बहुत अच्छा है, या वो बहुत पावरफुल आदमी है तो हम उसके साथ रहेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। या किसी नेता होता वो लोग होते हैं तो उन लोगों के साथ बहुत लोग सेल्फी वेल्फी लेते हैं कि यार इनके साथ हमारी पहचान रहेगी तो हमारा काम कहीं ना कहीं काम देंगे। मतलब कोई ना कोई क्या उद्देश्य होता है, ऐसे ही कोई किसी के साथ संबंध नहीं बनाता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई स्वार्थ होता है कि नहीं यार इनके साथ संबंध बनाए रखेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। दोस्तों में देखेंगे, लड़कों कॉलेज स्कूल कॉलेज में देखेंगे तो उसमें कोई झगड़ालू प्रति का होता है तो हर कहता है कि यार उसके साथ कुछ संबंध बना के रखेंगे तो हमको कहीं ना कहीं काम देगा, बचा लेगा। तो क्या होता है, ये कहीं ना कहीं स्वार्थ से संबंधित जुड़ा हुआ है ना, किसी न किसी स्वार्थ से, और दोनों इस सब में फायदा है, किसी न किसी सबका फायदा भी है, किसी किसी ने का फायदा भी है ना। यही है सामाजिक संबंधों की व्यापकता। सामाजिक तीसरा है सामाजिक संबंधों की व्यापकता, मतलब बड़ा यानी बढ़ता रहता है, विकास होता रहता है। सामाजिक संबंधों की व्यापकता, सामाजिक संबंधों की व्यापकता, समाज में व्यक्ति जब रहता है तो अपने घर, फैमिली, परिवार यही में रहता है, पड़ोसी, मित्र, गांव तक ही रहता है। फिर उसके बाद जो ज्यों ज्यों उसकी ज़रूरतें बढ़ती है रहती हैं, उसकी ज़रूरतें जो बढ़ती हैं तो क्या करती, उसकी ज़रूरत जो बढ़ेगी तो क्या करेगा, बढ़ेगा ना, ये बढ़ता हुआ जाएगा। उसकी सोच हुई 15 साल तक है कुछ नहीं, खेला कूदा, फैमिली में 18-20 साल तक है कि उसके मन में क्या है, राजनीतिक कहीं ना कहीं समाज से बढ़ता हुआ जाएगा, राजनीतिक तक सोचेगा। फिर स्कूल से कॉलेज में चला गया, उसकी एक सामाजिक क्या बढ़ती गई, उसका एक विषय भी बढ़ता गया, उसकी सोच डेवलपमेंट होती गई। जिले से, अपने गांव से कुछ दूर गांव में निकलने लगा, जिले से बाहर निकलने लगा, उसकी ज़रूरतें क्या बढ़ती गई, उसकी संस्कृति में भी बढ़ोतरी होगी तो उसकी इच्छा क्या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इच्छा होगी कि बहुत से ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क में आएगा, व्यक्ति आएगा तो सोचेगा कि इसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या इस संस्कृति में एक व्यापकता, एक बढ़ता जाएगा ना, एक बढ़ता ही जाएगा, कहीं कम तो नहीं होगा। इसकी व्यापकता, इसकी सोच जो इसकी एज के हिसाब से या समाज के अनुसार देखा जाए तो समाज में कैसी कैसी व्यवस्था लागू होती हैं, कैसे कैसे, तो उस अनुसार क्या इसकी सोच बढ़ती जाएगी, इसकी संस्कृति बढ़ती जाएगी, इसकी व्यवस्था, सामाजिक संबंध इसका उतनी दूर तक क्षेत्र वाइज फैलेगा। चौथा है संबंधों के बीच व्यवस्था होती है ना, संबंधों के बीच एक व्यवस्था होती है। जैसे कि देखते हैं संबंधों के बीच एक व्यवस्था होती है, का मतलब है कि व्यवस्था है ना, व्यवस्था मतलब देख लेंगे, हिंदू मुस्लिम को ले लेते हैं, हिंदू मुस्लिम, एक हिंदू लेते हैं, हिंदू मुस्लिम ना, हिंदू मुस्लिम ले लिए, क्या एक व्यवस्था होती है, एक व्यवस्था, हिंदू व्यक्ति या मुस्लिम व्यक्ति ये दोनों आपस में क्या कभी कुछ चीज़ का सहयोग तो करते हैं, कि आपस में शादी तो नहीं करते ना, सामाजिक तौर से अगर देखा जाए समाज में ये लोग क्या शादी कभी नहीं करते हैं। इनके अंदर एक, इन दोनों धर्मों के बीच में एक व्यवस्था बनी है कि मुस्लिम का एक व्यवस्था, उनके मुसलमानों में जैसे शादी होती है, हिंदुओं में जैसे शादी होती है, ये दोनों एक दूसरे की व्यवस्था से सहमत नहीं हो पाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये हम दोनों आपस में शादी करें तो जैसे कि लोगों में, मुस्लिम भाई लोगों में कबूल है बस क्या कहा जाता है, और इसमें हमारे सिंदूर का कुछ होता है, हिंदू में ना सिंदूर दान होता है, तो क्या है दोनों में सहमति नहीं, तो इनके समाज में
मुस्लिम भाई के समाज में, हिंदू भाई के समाज में एक अलग अलग एक व्यवस्था बनी हुई है, बनी हुई है ना, एक व्यवस्था बनी हुई है कि अपने ढंग से काम करेंगे, हम अपने ढंग से काम करेंगे। इन लोगों दोनों के अंदर या किसी भी जाति या किसी भी राज्य में अगर ले जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति ही अलग हो जाती है, कहीं ना कहीं संस्कृति अलग आपको दिखने को, तो उनकी व्यवस्था अलग है। उन कहीं देखेंगे शादी विवाह में तो कहीं गाली देने का प्रचलन चल रहा है, तो कहीं बहुत अच्छे से प्यार से बढ़िया से निभा जाते हैं लोग। तो उनकी एक व्यवस्था है, उनकी एक संस्कृति अलग है, उनकी एक व्यवस्था बंधी हुई कि नहीं, हम अपने कार्य प्रयोजन में या किसी भी फंक्शन में हम इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आपको उसको स्वीकार करना होगा या नहीं करना होगा। तो क्या उनकी एक व्यवस्था बंधी हुई है ना। सामाजिक संबंधों में जटिलता तथा परिवर्तन, सामाजिक संबंधों में जटिलता परिवर्तन, जटिलता, सामाजिक संबंधों में जटिलता तथा परिवर्तन। एक बच्चा अपने घर में जब रहता है, 5वां है लास्ट, जब एक बच्चा अपने घर में रहता है तो उसकी ज़रूरतें क्या होती है, कपड़ा, खाना, मकान, बस इतना 3 चीज़ से मतलब रहता है। एक बच्चा 15 साल से तक के बीच में तक इसको यही ज़रूरत रहती है, वो कभी चीज़ की मांग जल्दी नहीं करता, वो अपने हर चीज़, कपड़े, खाने पीने, मकान, इतना ही तक रहता है। ज्यों-ज्यों उसकी एज बढ़ता जाएगा उसका क्या होगा, सोच बढ़ेगा, सोच जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ आएंगी घर में, परिवार में। उसका परिवर्तन हुआ, उसका एज बढ़ा, 18-20 साल गया, 20 साल गया, 25 साल गया, उसमें एक समाज में क्या एक जटिलता सामने दिखाई देगी आपकी, एक सोच बढ़ेगी। जो बच्चा कपड़ा तक ही सीमित रहता था, कपड़े तक ही सीमित रहता था, साइकिल तक सीमित रहता था, मकान तक सीमित रहता, वो आज बच्चा बिल्डिंग के सपने देख रहा है, बाइक के सपने देख रहा है, फ़ोन के सपने देख रहा है। तो क्या एक जटिलता सामने आई ना। जो बच्चा कुछ नहीं मांगता था आज जो कपड़ा, मोबाइल मांग रहा है, बाइक मांग रहा है, उसकी सोच बढ़ी कि हमारे घर ही इस तरह से बड़े, बहुत बड़े हों, बिल्डिंग हों। तो क्या एक जटिलता समाज में देखने को भी मिलती है। जो बच्चे को कुछ नहीं चाहता उसके लिए एक अलग से घर चाहिए, एक जटिलता सामने दिखाई दे रही है ना। जटिलता मतलब कठिनाई, जटिलता मतलब कठिनाई, जटिलता मतलब कठिनाई। बढ़ी ना जरूरतें, तो ये हमारा ये पूरा क्लियर हो गया, क्योंकि आज हमारा इस पहला वीडियो था समाजशास्त्र। बस इसके बाद धन्यवाद।